नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। कांग्रेस बिहार में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को अपने साथ मजबूती से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी कवायद का नतीजा है कि इस बार बिहार के 40 जिलों में जो नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनमें अच्छी खासी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जगह दी गई है। लेकिन इसे लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने मुंगेर में इनामुल हक को कार्यकारी अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। अब कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि जिस इनामुल हक को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है उन पर कब्रिस्तान की जमीन बेचने का आरोप है। आरोप है कि 75 वर्षीय इनामुल हक के खिलाफ हाई कोर्ट में इस बारे में केस चल रहा है। मुंगेर के पीसीसी डेलीगेट राजेश कुमार मिश्रा ने इस बारे में पत्र लिखकर अपना विरोध जताया है। राजेश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि इनामुल हक को मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद में घुसने तक नहीं देते, फिर भला ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शख्स को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस कैसे अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ेगी। इस पर कांग्रेस पार्टी में तो बवाल मचा ही हुआ है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम करने वाले सामाजिक संगठनों ने भी इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह एक मामला नहीं है, ऐसे मामले भरे पड़े हैं जहां ताकतवर लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन, वक्फ बोर्ड की दूसरी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। हमारे साथ हैं रब मंच के संस्थापक शमशाद अंसारी। तो ये जो रब मंच है यह मुसलमानों को जागरूक करने के लिए काम करता है। वे हमें बताएंगे कि कैसे कब्रिस्तान और वक्फ बोर्ड की दूसरी ज़मीनों पर अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और गरीब मुसलमानों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो बताइए शमशाद जी, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर आप? इस मुद्दे को लेके मैं लगभग 2 सालों से देश के जितने बड़े हमारे धार्मिक गुरु हैं, लीडर हैं, सबके पास गया हूं और किसी ने सपोर्ट नहीं किया। वजह है कि वो जान रहे थे कि अगर मैं इनका सपोर्ट करूंगा तो फिर इनकी काली चिट्ठी बाहर आएगी। तो इसको मैंने जो अपने भाषा में टैगलाइन दिया है, जो रक्षक हैं वही भक्षक हैं। तो आज जितने मुतवल्ली हैं हमारे और जितने भी मस्जिद हैं, मदरसे हैं, जो उनके सिक्योरिटी में दिया गया था कि इनसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, लेकिन वो सिर्फ अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद बढ़ाने में लगे हैं। इसी को मैं अपने जो भी हमारे गरीब जनता हैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा खेल हुआ है हमारे साथ। क्या खेल हुआ? खेल सबसे पहला कि हमें अपने धर्म की किताबों से दूर रखा गया है। नहीं, हम लोग अभी अगर बात करें वक्फ पर तो वक्फ पर नहीं बात करें, मजहबी चीज़ों पर बाद में जाएंगे। अभी हम लोग, हाँ, वक्फ जो है ना वो एक अरबी वर्ड है, संस्कृत तो वर्ड है नहीं। तो जब तक अरबी वर्ड को हम नहीं जानेंगे वक्फ किसको किया जाता है। वक्फ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ वक्फ कर सकता हूँ। वक्फ मतलब वो होता है कि ईश्वर को दिया हुआ स्वेच्छा से दान, ताकि मेरे मरने के बाद जो है उसकी भलाई हम तक पहुँचते रहे, इसको वक्फ बोलते हैं। ठीक है, तो इसी की मैं जागरूकता इसलिए करा रहा हूँ धर्म की किताब से। अगर मैं सिर्फ ऐसे बोल दूंगा तो लोग जागरूक नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं धर्म की किताब से जोड़ना चाह रहा हूँ कि जब तक लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो आज कैसे जो है ना लोगों को गरीबताई में ढकेल दिया है हमें, और जाहिलियत में मतलब हम जो है ना आज फंसे हुए हैं। तो इसके पीछे यही मुतवल्ली हैं और हमारे जो उलमाए कराम हैं, जो लीडर हैं, जिनके पास मैं 2-2.5 सालों से घूम घूम के भीख मांग के कि कम से कम अब तो कुछ कर लो, लेकिन किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो रक्षक है वही भक्षक है। नहीं, तो ये जो मेरा सवाल था उस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है। मेरा सवाल ये था कि वक्फ संशोधन बिल आया है, अभी हम जो जिस मामले की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ताकतवर लोग वक्फ की, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हो या किसी दूसरे समुदाय से आते हो, जो ताकतवर लोग हैं उन लोगों ने वक्फ की ज़मीनों पर, कब्रिस्तान हो या दूसरी ज़मीन है, उस पर कब्जा कर रखा है। यह जो आरोप है इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 100 तो नहीं बोलेंगे, 1000% जितना इसमें मिला लेंगे ये एकदम बिल्कुल है। आप इसके तो कई सारे वीडियोस बने हुए हैं कि कैसे इन लोगों ने घोटालाबाजी की है, और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे इंडिया लेवल पे की है। बिहार में भी, बिहार, हर जगह हर जगह। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी ऐसे मामले हैं। एकदम 100% हो गए, मैं दावा कर सकता हूँ। तो जो अगर इस तरह के मामले हैं, वक्फ का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ये जो वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया
कल लोकसभा में पास हुआ, आज राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी, फिर इसका विरोध क्यों? फिर तो यह सही है। देखिए, एक तरफ से तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं दूसरी तरफ सिर्फ सरकार को, सिर्फ दूसरी तरफ मैं इतना विनती करना चाहता हूँ कि अब जो आप बना रहे हैं वो तो आप बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं, समझ लीजिए आपके पास ईश्वरीय ताकत है। अभी तक मुसलमानों ने इसको समझा नहीं है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जिससे मुसलमानों की तो गरीबी दूर होती ही, और साथ में जितने गरीब जनता है सनातनियों की भी दूर होती, लेकिन इन्होंने तो इसका यूज़ नहीं किया। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से विनती करता हूँ, और इसीलिए रब मंच जो मैंने बनाया है कि अब जो प्रॉपर्टी है उसमें गरीब जनता को फ़ायदा मिले, इससे तभी ऊपर वाला खुश होगा। क्योंकि ऊपर वाला जो है ना, कैसे मिलेगा फायदा? क्या ये जो वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया 2025, इससे फायदा मिलेगा? हाँ, इसी के लिए हमने एक मुहिम तैयार किया और सरकार तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जिस तरह, क्योंकि आपकी नियति अच्छी है, नियत अच्छी है, आपकी नीयत अभी तक अच्छी है, लेकिन अगर इसको आप रब मंच के साथ या फिर और भी अब अगर आपके भरोसेमंद कोई हैं उसको साथ मिला के अगर आप गरीब जनता को इसमें जोड़ते हैं, जो भी संपत्ति है, और उससे गरीबी दूर करते हैं, तो आपकी नीयत में फिर लाखों सलाम है। नहीं तो आप थोड़ा बताइए ना, हम लोगों को उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के जो मुद्दे हैं, जो उनकी परेशानियां हैं। आपको तो जानकारी होगी ज़्यादा, हम लोगों से ज़्यादा जानकारी होगी, तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो बिल आ रहा है, वक्फ संशोधन बिल 2025, इसके प्रावधानों से जो मुसलमानों को, बिहार के अल्पसंख्यकों को समझाया जा रहा है कि इससे आपका हक मारा जाएगा, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, इससे उनको उनका हक मिलेगा। कैसे? नहीं, हक मिलने की मैं बता रहा हूँ कि अभी जो प्रावधान आए हैं कि इससे मतलब जो भी गुंडागर्दी है, मुतवल्ली लोग जो कब्जा जमाए हुए, वो छुटाया जाएगा, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। समझ लीजिए मोदी जी को ईश्वर ने, अल्लाह ने इंसाफ के लिए भेजा है, ठीक है, एक तरफ इंसाफ कर रहे, लेकिन दूसरी तरफ मैं उनसे गुजारिश करता हूं, और मेरी बात अगर नीतीश जी तक या उन तक पहुंच जाए, कि मेरी गुजारिश है कि इस प्रॉपर्टी को गरीब जनता में बांटा जाए। तो इससे आप जो है ना, समझ लीजिए यहाँ से आपका मतलब एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि ये सरकार जो है गरीबों को, जो मुसलमान खुद अपने गरीब जनता को फायदा नहीं पहुंचाई, मोदी जी ने फायदा पहुंचाया। तो अभी किसके अगर यह जमीन, वक्फ बोर्ड जो है के पास इतनी जमीन है, लाखों एकड़ की जमीन है, तो ये जो जमीन है इसका अभी अगर गरीबों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो किसके लिए हो रहा है अभी? वही तो मैंने बताया, बताइए किसके लिए? जो रक्षक है वही भक्षक है। और विस्तार से बताइए। हर जगह जहाँ पे भी जिनको मिला है, ठीक है, चाहे दिल्ली के जो आपके एमएलए हैं, चाहे हैदराबाद के शेरवानी भाई साहब हैं, चाहे जो भी हैं, ठीक है, सबको आपका इशारा ओवैसी जी की तरफ है। बस देखिए, मुसलमान 3 चीज़ों में बर्बाद है, शेरवानी, बिरयानी और बदजुबानी, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, बस इसी में बर्बाद है। और जिनको ये रहनुमा समझ रहे हैं ना, उन्हें नहीं पता कि इन्होंने कैसे मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। नहीं तो अब अभी भी वो सवाल मेरा वही है कि थोड़ा विस्तार से बताइए कि ये जो बिल आएगा और ये जो बदलाव लाए जाएंगे, इसका अब तक क्या हो रहा था नुकसान और इसका क्या फायदा होगा? नुकसान तो पूरी दुनिया देख रही है कि सबसे ज़्यादा जो पासमानदा हैं, मैं भी अंसारी समाज से आता हूँ, ठीक है, कितने गरीब हैं हम लोग, ना हमारे पास शिक्षा। अभी पासमानदा समाज से आते हैं। अभी एक बड़े नेता हैं, जदयू के नेता थे, अभी वे कांग्रेस में शामिल हुए हैं, अली अनवर। उन्होंने कहा कि पसमानदा समाज के जो लोग हैं मुसलमान, उनको काफ़ी अलग रखा गया सुविधाओं से, और उन अगर वक्फ बोर्ड बिल आता है तो आपका दावा है कि पसमानदा समाज को फायदा होगा? नहीं, इस बिल से हाँ, ये जो बिल पास होता है, ये तो देखिए, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो कब्जा है वो तो रुकेगा, लेकिन समाज को कितना फायदा पहुंचेगा, गरीब समाज को, वो इस बिल में नहीं है। इसीलिए रब मंच बनाने के पीछे मकसद है कि राम के मानने वाले, अली के मानने वाले, मैं अली को मानने वाला हूँ, ठीक है, सुन्नी हूँ लेकिन अली के मानने वाले हूँ। दूसरा, जो भीम समाज में SC ST आते हैं, उन तीनों में जो गरीब जनता है उनको फायदा पहुंचे, इसीलिए मैंने ये बनाया है। और हम लोग 3 लोग मिल के जनता तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ज़रिए जो है सरकार तक बात पहुंचे। अभी तक जो आपने किया है वो बेहतरीन है, लेकिन अब हम गरीब जनता तक कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी से फ़ायदा पहुंचे और हमारी गरीबी कैसे दूर हो, इसके लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो रक्षक हैं वो भक्षक हैं, इसकी मैं कुरान से आयत बताता हूँ कि जो बेहतरीन मोमिन होते हैं उनकी क्वालिटी होती है कि अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करना। सूरह तौबा की ये आयत है, आप पढ़ लेंगे। तो मतलब जो मुसलमान हैं वो हिफाजत करते हैं
जो भी हद है, चाहे वक्फ हो चाहे जो भी चीज़ें हैं। तो इसी से मैंने ये निकाला है कि जो रक्षक है वो भक्षक हैं, क्योंकि ये खुद वक्फ की प्रॉपर्टी हिफाजत करने छोड़ के उसको सिर्फ अपनी डकारने में लगे हुए, इसीलिए मैंने ये बताया। तो सुना आपने कि कैसे पसमानदा समाज जो है बिहार का वह टकटकी लगाए देख रहा है वक्फ संशोधन बिल की ओर, 2025 जो वक्फ संशोधन बिल आ रहा है उसकी ओर, कि क्या अब तक जो वक्फ की जमीनों का जो फायदा है वो हम तक नहीं आ पा रहा था, क्या इस बिल के बाद सरकार हम तक वक्फ की ज़मीनों का फ़ायदा पहुंचाएगी? क्योंकि इतनी बात के बाद मेरी जो समझ में आई वह यही बात है कि वक्फ की ज़मीनों का फ़ायदा गरीब मुसलमानों को, पसमानदा समाज के मुसलमानों को मिलना चाहिए। और अगर वो नहीं मिल पा रहा था इतने वर्षों से वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दिए जाने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो दिक्कत थी। अब अगर यह कहा जा रहा है, रब के संस्थापक यह कह रहे हैं कि इस बिल से उम्मीद जगी है कि वक्फ की ज़मीनों का फ़ायदा उन लोगों तक पहुंचेगा जिन तक पहुंचना चाहिए था। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा।